गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेसन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2। तो गाइस आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.2 एक्सरसाइज को कराने से पहले आपको कुछ इसके कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। बिकॉज अगर आपको आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। एंड गाइस तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो एक्सरसाइज एंड ये चैप्टर है ये काफ़ी कम समझ में आता है, बट फिर भी हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, देखो लेकिन ये बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बार समझ में आ जाता है तो काफ़ी अच्छे से होता है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, लेट मतलब हम फंक्शन के बारे में बात बताएंगे। लेट ए एंड वी आर टू सेट्स। मानो कि ए और वी दो सेट्स दे रखे हैं, ठीक है। देन एफ सच दैट ए एरो वी इज set to be function if every element of A has a unique image in V। यानी कि गाइस इसमें हमें बताया, देखो कि मानो कि ए और वी क्या दे रखे हैं, दो सेट्स दे रखे हैं। देन इस प्रकार से हमें कोई फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट ए एरो वी इज सेट टू वी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि ए के सारे एलिमेंट्स के पास हैज अ यूनिक इमेज इन वी। बी में क्या होगा, एक यूनिक इमेज होगी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमें आप बात करेंगे हम मतलब फंक्शन की, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेना, फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे एंड कैसे बताएंगे कि फंक्शन है, ठीक है। तो देखो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे ए वी सी डी ई, ठीक है। ये क्या है, डोमेन, क्या है, डोमेन ए, ठीक है। ये बी को डोमेन। वन की इमेज वी, टू की इमेज वी, सी की इमेज बी, 4 की इमेज वी, 5 की इमेज बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और इसे मान लेंगे फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक यूनिक इमेज होती है, ठीक है। यूनिक का मतलब ओनली वन इमेज होती है, ठीक है। तो देखो वन की जो है, वन एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या है, बी। 2 की क्या है, बी, ठीक है। 3 की क्या है, वी। 4 की क्या है, वी। 5 की क्या है, वी। तो देखो सबकी अलग अलग इमेज दे रखी है, वन, ठीक है, यूनिक दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, F1 इज ए फंक्शन। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम बताएंगे कि इसके अंदर अगर हमें पूछा जाए कि रेंज क्या होती है। रेंज का मतलब क्या होता है कि जिस एलिमेंट की, मतलब इसमें क्या दे रखा है, बी एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सारे प्री इमेज होते हैं। क्या होते हैं, प्री इमेज। ये होते हैं प्री इमेज और ये होती है इमेज, ठीक है। तो देखो बी एलिमेंट की कितनी जो इसका केवल बी एलिमेंट ऐसा जिसकी प्री इमेज है, ठीक है। क्या है, केवल बी एलिमेंट ऐसा जिसकी प्री इमेज है। बाकी किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं, ना ए की है, ना वी की है, ना सी की है, ना ई की है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा रेंज। ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो तो F1 इज ए फंक्शन। अब एक ऐसा लेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैं ये ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 ए वी सी डी ई एफ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो 1 की इमेज क्या हो जाएगी, वी। 2 की वी, 3 की सी, और 4 की डी, 5 की ई, और 5 की क्या हो जाएगी, एफ वी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें दे रखा है कि डेफिनेशन में क्या दे रखा है फंक्शन की कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी केवल एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जबकि इसमें क्या दे रखी है, 5 की कितनी है, 2 इमेज दे रखी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। मान लो इसे F2 मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F2 इज नॉट ए फंक्शन। तो आपको समझ में आएगा क्योंकि इसके अंदर देखो 5 दे रखा है ना एलिमेंट, 5 की एक इमेज नहीं दे रखी, 2 इमेज दे रखी है, एक ई वी है, एक एफ वी है, ठीक है। तो F2 इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। F2 क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी, कोडोमेन, और ये हो जाएगी डोमेन,
ठीक है। अब देखो बात करेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन को देखो हम मैप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैप भी बोलते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन को मैप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके का पार्ट्स होते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। क्या होता है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन की बात करते हैं। वन वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन मैप भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन मैप भी बोलेंगे इसे, ठीक है, इंजेक्शन मैप, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट पेपर पे करते हैं। लेट ए एंड वी आर टू सेट्स, मानो कि ए और बी क्या दे रखे हैं, दो सेट्स दे रखे हैं, ठीक है। देन एफ सच दैट ए एरो वी इज सेट टू वी वन वन if f(x) equals to fy implies that x equals to y, or x is not equals to y implies that f(x) not equals to fy, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर देखो वन वन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो साइड दे रखे हैं a और v, और इस प्रकार से दे रखे हैं f सच दैट a एरो v, ठीक है, इज सेट टू बी वन वन। ए को हम वन वन कब कहेंगे, जब एफ एक्स इक्वल्स टू बाई होगा, इम्प्लाइज दैट कि एक्स इक्वल बाई है, ठीक है। अगर एक्स इक्वल नहीं होगा बाई के, तो इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होती है वन वन की, ठीक है, वन वन फंक्शन की, ठीक है। तो अभी नॉर्मली इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं एक ए ले रही हूँ, एक बी, ठीक है। क्या लिया, एक ए एक बी, ठीक है। इस प्रकार से उसमें कुछ डिजिट रख दी 1 2 3 4 और ए वी सी डी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने क्या लिख लिया, एलिमेंट्स लिख लिए कुछ, ठीक है। और ये हो जाएगा एक फंक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसे वन वन चेक करेंगे। वन वन चेक करने के लिए क्या होता है, वन वन की कंडीशन होती है, तो देखो चेक करेंगे इसके लिए वन वन। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें, उसमें केवल एक प्री इमेज होगी, उन सब एलिमेंट्स की केवल एक एक प्री इमेज होगी, ठीक है। तो 1 का ए से, 2 को वी से, 3 का सी से एंड 4 को डी से, ठीक है। तो कैसे को वी में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो ए की प्री इमेज है 1, वी की एक ही प्री इमेज है 2, सी की केवल एक ही प्री इमेज है 3, डी की केवल एक ही प्री इमेज है 4। तो क्या हो जाएगा, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी केवल एक एक ही प्री इमेज होगी, ठीक है। क्या होगी, केवल एक एक ही प्री इमेज होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, वन वन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज कॉल्ड वन वन बिकॉज एवरी एलिमेंट्स ऑफ वी हैज़ ओनली वन प्री इमेज, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि केवल जितने भी बी में एलिमेंट्स दे रखे हैं उनकी केवल एक एक इमेज दे रखी है, इसीलिए क्या बोलेंगे इन्हें, वन वन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अब एक बात और, अब देखो वन वन तो ये है, अब इसको प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करने के लिए देखो क्या करते हैं, ये करते हैं ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई तो मीन्स दैट एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एफ वन इजिकल टू ले लेंगे, ठीक है। फंक्शन दे रखा है एफ वन इजिकल टू क्या मान लेंगे, ए ले लेंगे, ठीक है। एफ वन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। एफ वन क्या है, ए, एफ वन इजिकल टू ए हो गया, ठीक है। एंड एफ टू इजिकल टू क्या लेंगे, देखो एफ टू इजिकल टू क्या लेंगे, बी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एफ हमारे पास क्या प्रूफ करना होता है, यही तो प्रूफ करते हैं, एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई रखेंगे, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ की जगह 1, ठीक है, एंड एफ वाई की जगह 2, ठीक है। तो क्या है, इक्वल नहीं है, क्या है, नॉट इक्वल्स टू। और एफ वन की जगह क्या है, ए, नॉट इक्वल्स टू, एफ टू की जगह क्या है, वी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमें यही शो करना होता है, या तो हम शो करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, तब हमें शो करना पड़ता है कि एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर एफ एक्स अगर क्या है, एक्स वाई इक्वल नहीं है, तो हम शो करते हैं कि एक्स एफ एक्स और एफ एक्स क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। तो बिल्कुल सेम हम ऐसे ही करेंगे। तो देखो हमने यही किया है,
इसके अंदर एफ एक्स लिया, एफ वाई लिया, ठीक है। एक्स क्या लिया था, 1 लिया था, नॉट इक्वल्स टू F2, और एफ की जगह था ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1। तो ये हो जाएगा एफ इज 1 1, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन आता है, मतलब एक आता है दूसरा ऑन टू, मैनी, पहले आता है मैनी वन, ठीक है। क्या आता है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन विच इज नॉट 1 1 1 1 कॉल्ड मैनी वन, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 नहीं होता है उसे मैनी वन कहते हैं, ठीक है। मैनी वन फंक्शन, देखो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी आपको। A1 ले लेती हूँ, 2 3 4, A B C और D, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये क्या है, A, ये है B, ठीक है। अब इसे मीट करेंगे, 1 को A से और 2 को भी A से, ठीक है, और 3 को भी A से कर देंगे एंड 4 को C से कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये 1 1 तो फंक्शन नहीं है, चेक करेंगे 1 1 कैसे नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी केवल एक प्री इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ही 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3, यानी कि ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। कितनी दे रखी है इसके अंदर, 2 3 इमेज दे रखी है, तो 1 1 तो होगा नहीं, ठीक है। जब 1 1 नहीं होगा तो ये क्या होगा, मैनी वन, क्या होगा, ये फंक्शन होगा मैनी वन, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। यहाँ पे एक एफ लिखेंगे, एफ, ठीक है। तो आपको समझ में मैनी वन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन वो होता है जो 1 1 नहीं होता, और 1 1 आपको समझ में आया होगा कि 1 1 क्या होता है। अब देखो ऑन टू फंक्शन मतलब सरजक्शन फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, सरजक्शन होता है, ठीक है। अब देखो इसे क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, ठीक है, फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे। सरजक्शन मैप, लेट ए एंड वी आर 2 सेट्स, मानो कि ए और वी क्या दे रखे हैं, 2 सेट्स दे रखे हैं, ठीक है। देन एफ इज सेट टू बी, एफ इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, या फिर ऑन टू लिख लो, इफ every element of V has a pre-image in A। देखो क्या दे रखा है कि अगर दो A और B 2 सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, देन F इज सेट टू बी ऑन टू, तब हम F को ऑन टू कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ V हैज ए प्री इमेज इन B, जब A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके पास एक प्री इमेज होगी, ठीक है। यानी कि सारे एलिमेंट्स के पास प्री इमेज होना जरूरी होता है, ये नहीं होता कि मतलब 1 से 2 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स को होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए बी में सबके पास होनी चाहिए प्री इमेज, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे A B C D E, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये लिख ली, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, मान लेंगे इसे फंक्शन। अब देखो 1 की इमेज क्या हो जाएगी, A, ठीक है, 2 की B, 3 की C और 4 की D और 5 की E, ठीक है। तो देखो चेक करेंगे कि ये इसके अंदर जितने भी ये B है, ये है A, ठीक है, कोडोमेन, मतलब B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी एक एक प्री इमेज होगी, A की है, B की भी है, C की भी है, D की भी है, E की भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा। सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। क्या होगा, ये ऑन टू होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखो अगर ऑन टू तो होगा, अब 1 1 चेक करेंगे, 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 का मतलब क्या होता है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केवल एक एक इमेज हो, क्या हो जाएगा, केवल एक एक इमेज हो, ठीक है। यहाँ पे एक 6 वाले लेते हैं, ठीक है, 6 ले लेते हैं एंड 6 की भी इमेज क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, ठीक है। 6 की भी इमेज क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, ठीक है। अब चेक करेंगे, ठीक है।
पहले वाला ये वाला एग्जाम्पल ठीक है, ठीक है, 6 मानेंगे तभी ये 1 2 और वो नहीं होगा 1 1, ठीक है। अब देखो गाइस इसके अंदर कितने फंक्शन थे, 5 थे, ठीक है। तो 5 में सबकी क्या है सबकी प्री इमेज है ना, 1 की क्या है ए, और बी की क्या है 2, और सी की क्या है 3, और डी की क्या है 4, और ई की क्या है 5 एंड 6, ठीक है। क्या है 5 एंड 6 दे रखी है, ठीक है। तब ये ऑन टू है क्योंकि जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके पास एक एक प्री इमेज है, ठीक है। इसकी 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी भी एलिमेंट्स होने चाहिए सबके पास प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है कि कोई भी ऐसा खाली ना रह जाए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है, तभी क्या कहलाएगा ऑन टू, ठीक है। यहाँ पे 6 भी लिखेंगे, ठीक है। तो आप ऑन क्या 1 1 चेक करेंगे ये 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एक एक इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज केवल एक एक होनी चाहिए। जैसे कि 1 की ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई की 5 और 6 है। तो ये गलत हो गया, 1 1 के लिए कंडीशन फेल हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 में जो केस बनता है ना, 1 1 का केस ये होता है कि हर एलिमेंट्स की केवल एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बी के सबके पास प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सबके पास प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास प्री इमेज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, बट नॉट 1 1, ठीक है। अब चेक करेंगे 4 आता है हमारे पास इनटू फंक्शन। क्या आता है इनटू फंक्शन, ठीक है। अब देखो इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन का मतलब हो जाएगा नॉट ऑन टू, एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू। यानी कि इनटू फंक्शन क्या होता है, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। क्या होता है जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लेंगे इनटू का, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया इसका इनटू का, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ए की 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी, 5 की इमेज ई, लेकिन एफ की इमेज कोई भी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये क्या है ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स बी के होते हैं सब क्या होने चाहिए, सबके पास एक एक प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन ई क्या है, ई तो एफ तो खाली रह गया, एफ के पास तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू। जब ऑन टू नहीं होगा तो दिस इज कॉल्ड इनटू, तो क्या हो जाएगा ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इनटू फंक्शन। अब देखो बात करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन की, ठीक है, इसकी बात करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन की। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ए फंक्शन f such that a arrow b is said to be bijective if first condition 1 1, सेकेंड कंडीशन ऑन टू। यानी कि गाइस एक ऐसा फंक्शन जब बाइजेक्टिव कहा जाएगा जब ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जब दोनों होगा 1 1 और ऑन टू दोनों, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अब देखो एक बार मैं अगेन आपको रिकॉल करवाती हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। क्या होते हैं, जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन क्या होते हैं, जो ऑन टू नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो ऑन टू नहीं होते हैं वो इनटू फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, इन्हें सरजक्शन मैप भी बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जो बी में हर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। सबकी प्री इमेज होगी तो वो क्या कहलाते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे मैनी वन फंक्शन की, ठीक है। मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं, ए फंक्शन विच इज 1 1 कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, मतलब विच इज नॉट 1 1, ठीक है। ये हो जाएगा विच इज नॉट 1 1। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 फंक्शन नहीं होता, 1 1 नहीं होता है, उसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, ये मिस्टेक हो गई थी, नॉट आएगा, ठीक है। जो 1 1 नहीं होता, ठीक है। जैसे कि इसमें वी के एलिमेंट्स दे रखे हैं तो इसकी एक एक इमेज प्री इमेज नहीं है, बल्कि इसमें कितनी हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सी की 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या है इसके अंदर ये हमारा 1 1 नहीं है, तो वो फंक्शन जो 1 1 नहीं होता उसे मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो
बात करेंगे वन वन फंक्शन की, ठीक है। वन वन फंक्शन की बात करने में वन वन का मतलब होता है या तो हम उसे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ बाई प्रूफ करें, इम्प्लाइज दैट कि एक्स इक्वल्स टू बाई, और अगर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू बाई तो इम्प्लाइज दैट एफ एक्स भी एक्स बाई के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक बात तो और, अगर वन वन के लिए चेक करते हैं, वन वन का मतलब होता है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके पास एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। केवल एक प्री इमेज होनी चाहिए, तो सब एलिमेंट्स के पास एक एक प्री इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वन वन हो जाएगा, ठीक है। और एक बार हाँ ठीक है, और एक बात और, हाँ ऑन टू कंडीशन के लिए एक चीज़ प्रूफ करते हैं, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, ठीक है। इसको हम प्रूफ करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, ठीक है। अब देखो हमेशा हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देगा, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार gives r star defined y f x equals to f 1 upon x is 1 1 and 1 on to where r star is the set of all non zero real numbers, ठीक है। जहाँ पे r star क्या दे रखा है, जो नॉन जीरो दे रखा है, आर दिस सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। यानी रियल नंबर का सेट दे रखा है बट नॉन जीरो, ठीक है। तो एक्सेप्ट जीरो जितने भी रियल नंबर है वो हमें लेने हैं, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ना पहले से नोट कर लेते हैं, ठीक है। फिर से 1 1 ऑन टू और प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हमें दे रखा है एफ सच दैट आर स्टार एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमें दे रखा है इस टाइप से। अब देखो क्या करेंगे, 1 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर 1 1 1 1 की कंडीशन क्या होती है, देखो 1 1 की कंडीशन ये होती है कि हम एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई प्रूफ करते हैं, ठीक है, और इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, एक्स कॉमा वाई आर स्टार में बिलोंग करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स क्या दे रहेगा 1 अपॉन एक्स, अब एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा 1 अपॉन वाई, ठीक है। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है, एंड एक्स, अब एक्स एफ एक्स की जगह क्या है 1 अपॉन एक्स, एंड एफ वाई की जगह क्या है 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो देखो यही हमें प्रूफ करना होता है, और जो कि हम कर चुके हैं एक्स इक्वल्स टू वाई, सो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज 1 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, सो फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये 1 1 हो जाएगा। फिर देखो हमें प्रूफ करना है ऑन टू, ठीक है। वैसे हमें सेट किसका दे रखा है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो, जीरो को एक्सेप्ट जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स वो क्या होते हैं, नंबर्स हो जाएंगे, जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से बताया, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, ऑन टू, क्या बताएंगे, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि हमें ये प्रूफ करना होता है एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, ठीक है। ये प्रूफ करते हैं हम। तो देखो क्या करेंगे, लेट बाई बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। जो बाई है वो आर स्टार में बिलोंग करता है, देयरफॉर बाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन बाई, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट कि वाई 1 अपॉन बाई भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, 1 अपॉन वाई बिलोंग्स टू आर। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, एंड अब इसकी वैल्यू लगा देंगे 1 अपॉन बाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन बाई, तो यहाँ से पुट करके लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इजिकल टू बाई। तो देखो क्या हमें प्रूफ करना था, एफ एक्स इजिकल टू बाई, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। तो क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रूफ कर देंगे इसे, फंक्शन इज ऑन टू। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट फंक्शन में हमें दे रखा है
सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स इफ द रिजल्ट ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल, अगर हम डोमेन को किस में चेंज कर देते हैं, नेचुरल नंबर में, ठीक है, डोमेन चेंज हो जाती है नेचुरल नंबर में, विथ कोडोमेन बीइंग सेम, लेकिन कोडोमेन सेम रहती है, ठीक है, आर स्टार वही रहती है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, इस प्रकार से दे रखा है अब हमें एफ सच दैट एन, अब हमने डोमेन को किस में कर लिया, नेचुरल नंबर में, गिव्स आर स्टार, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर वन वन, वन वन चेक करेंगे, फॉर वन वन, और हमें जो फंक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है। तो वन वन कैसे चेक करेंगे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है, बाद में प्रूफ करेंगे, पहले हम पता लगा लें कि ये वन वन है या नहीं, ठीक है। तो डोमेन का मतलब ये वन, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से गाइस, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। अब कोडोमेन क्या हो जाएगी, देखो फंक्शन क्या दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, ठीक है, तो इसमें लगाएंगे एक्स की वैल्यू, और इसमें पहले हम वो मान लेते हैं रियल नंबर, ठीक है, क्या मानेंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर हो जाएंगे -3 -2 -1 0 और 1 1/2 1/3, ठीक है, 1/4 1/5, इस प्रकार से हम क्या मान लेंगे इसके, ये हम मान लेंगे डोमेन, ठीक है। डोमेन में क्या लेना है, रियल नंबर कोई से भी ले लेंगे, ठीक है, वो कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन में क्या मान लेंगे, वो मानेंगे रियल नंबर, रियल नंबर तो उतना ही सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें फंक्शन में पुट करेंगे एफ एक्स इजिकल टू वन अपॉन एक्स, रखेंगे एक्स इजिकल टू वन, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि वन, ठीक है। तो देखो वन की इमेज क्या मिली हमें, वन क्या मिली, वन की इमेज क्या हो गई, वन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन से वन को मीट कर देंगे, ठीक है। अब टू रखेंगे 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो टू को क्या मिलेगी इमेज 1/2, ठीक है। थ्री की क्या मिलेगी 1/3, ठीक है, तो 1/3 हो गई। फोर की क्या है 1/4, तो फोर को क्या मिलेगा 1/4, ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखेंगे एक्स की जगह, ठीक है। अब 5 है तो 5 रख के देखेंगे 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो सबकी क्या दे रखी है, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे थे, तो यहाँ पे सब एलिमेंट्स की केवल एक प्री इमेज दे रखी है, ठीक है, एक इसकी है, एक 1 की है, एक 1/2 की है, 1/3 की, केवल एक एक इमेज दे रखी है, प्री इमेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1, क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, ऑन टू कैसे चेक करेंगे, कि जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए, ये बी है और ये क्या है ए, ठीक है, बी के जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए सबके पास एक एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, बट इनके पास तो प्री इमेज है ही नहीं है ना, पी -3 के पास नहीं है, -2 के पास नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है, सो नॉट, तो क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू, तो ऑन टू क्या ये नहीं है, ठीक है, ऑन टू नहीं है। अब हम प्रूफ कर देंगे कि वन वन को कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो वन वन को कैसे लिखेंगे, प्रूफ करेंगे वन वन, ठीक है, वन वन को क्या प्रूफ करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये हम प्रूफ करते हैं। अब देखो क्या मानेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जो एक्स वाई है हम वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स वाई नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1/x, ठीक है, और एफ वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/y। तो देखो क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई पुट करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई हो जाएगा, एफ एक्स की जगह 1/x, एफ वाई की जगह 1/y, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई, यही हम प्रूफ करते हैं वन वन के लिए, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू, क्या चेक करेंगे ऑन टू के लिए, क्या चेक करते हैं गाइस, ऑन टू के लिए हमें कंडीशन जो होती है वो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो कंडीशन लिखी थी इसकी ये प्रूफ करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू, लेकिन ये तो ऑन टू है ही नहीं, ठीक है, ये ऑन टू कहाँ है, ऑन टू नहीं है, तो क्या करेंगे, लेट -1 बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। जो r -1 है, देखो -1 है ना, वो किस में आ रहा है, इसमें तो आ रहा है ना, कोडोमेन में तो आ रहा है, ठीक है, आर स्टार में आ रहा है, ठीक है। बट -1 हैज़ नो प्री इमेज, लेकिन -1 की तो प्री इमेज ही नहीं है, ठीक है, प्री इमेज ही नहीं है, -1 हैज़ नो प्री इमेज इन नेचुरल, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं उसमें कोई प्री इमेज नहीं दे रखी, हैंस, ठीक है, इन नेचुरल, और यहाँ पे लिख देना ए, ठीक है, ए में कोई प्री इमेज नहीं दे रखी बी की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट ऑन टू, तो एफ क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है,
एफ ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि हमें -1 जो दे रखा है वो कोडोमेन में तो दे रखा है, बी में तो दे रखा है, लेकिन क्या है उसकी प्रीमेज नहीं दे रखी, तो क्या हो जाएगा ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा चेक द इंजेक्टिविटी एंड सजेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ सच दैट एन एरो एन गिवन वाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सजेक्टिविटी एंड इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1। ठीक है, क्या होता है 1 1। एंड सजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सजेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू। ठीक है, तो बस हमें यही शो करना है कि ये इंजेक्टिव है या फिर 1 1 है या ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो देखो हमें जो दे रखा है एफ एन एफ सच दैट एन एन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ए है यानी कि डोमेन, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है, वो किसके दे रखी है, नेचुरल नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो कोडोमेन में हम क्या करेंगे, कोडोमेन और डोमेन में नेचुरल नंबर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो हमें फंक्शन दे रखा है वो किस टाइप से दे रखा है, वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा है। तो देखेंगे इसे 1 1 चेक करने के लिए ये वाला 1 दे रखा है, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो देखो इसे 1 से मीट कर देंगे। ठीक है, अब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 2 को किससे मीट कर देंगे 4 से। अब 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 9 को से मीट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 9। ठीक है, 9 से मीट कर देंगे, और 4 को 16 से, 16 भी कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 16 लिख लेते हैं, और 5 को 25 से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे मीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो चेक करेंगे ऑन टू के लिए, 1 1 के लिए। 1 1 का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास वो होने चाहिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए उनकी एक एक प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 की क्या है 1, 4 की क्या है 2, 6 4 और 8 9 की क्या थी 3, और 16 की क्या थी 4, और 25 की क्या थी 5। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 तो है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की ये जो बी में आ रहे हैं और ये ए है, बी के सारे एलिमेंट्स की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 1 1 प्री इमेज है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स नहीं, मतलब वी के मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स के पास प्री इमेज है वो केवल यूनिक है। क्या है, यूनिक है। ठीक है, यूनिक है, तो क्या हो जाएगा 1 1 ये होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 1 है, क्योंकि यूनिक इमेज दे रखी, यूनिक प्री इमेज दे रखी, केवल एक प्री इमेज दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1। अब चेक करेंगे वो ऑन टू के लिए क्या देखेंगे कि बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके पास एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, जबकि इसमें नहीं है, 2 3 के पास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू। ऑन टू क्या है, नहीं है ये। ठीक है, ऑन टू ये नहीं है, तो देखो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इसे 1 1 के लिए। ठीक है, जब 1 1 है तो प्रूफ भी करेंगे। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स कॉमा वाई है, नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, एंड एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, एंड वाई की जगह रखेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ वाई, एंड अब हम देखो ये तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई। ठीक है, तो क्या आ गया एक्स इक्वल टू वाई, हमें वही प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो एफ इज 1 1, तो एफ क्या हो जाएगा 1 1। अब चेक करेंगे ऑन टू। ठीक है, ऑन टू तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो 2 है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, बट 2 हैज़ नो प्री इमेज, लेकिन 2 के पास क्या प्री इमेज है, नहीं है ना, तो 2 के पास प्री इमेज है ही नहीं। प्री इमेज इन डोमेन, 2 के पास डोमेन में प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो इन एन, सो या फिर देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, तो एफ क्या है ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे एफ इज नॉट ऑन टू।
इसी प्रकार हमें इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, एफ सच दैट जेड गिव्स जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमें ये इस प्रकार से दे रखा है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले वन वन और जेड का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है, तो इसे हम वन वन और ऑन टू चेक कर लेते हैं बाय फिगर से, ठीक है, साइड में चेक कर लेते हैं वन वन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो वन वन कैसे चेक करेंगे, सारे रियल नंबर लिख लेंगे, क्या करेंगे, सब रियल नंबर लिख लेंगे, -3 -2 -1 कुछ भी जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे लिख लेंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और √2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे √2 भी लिख लेंगे, ठीक है, √2 भी लिख लेंगे, √3 भी लिख लेंगे, ठीक है, √3 भी लिख लेंगे, यहाँ पे √3 हो जाएगा, 0 सारे भी जितने भी रियल नंबर्स में होते हैं सब लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए, ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे -3 -2 1 0 2 -1 -1 -3 -2 -1 0 1 2 √2 और √3 सब कुछ लिख लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 0 के बाद देखेंगे √2 और √3 को, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखो इसमें चेक करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं। तो देखो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो देखो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे एक्स की जगह -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 भी देखो कहीं यहाँ पे आ जाएगा तो -3 को मीट कर देंगे 9 से, ठीक है। और देखो यहाँ पे 3 भी दे रखा है ना, 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, तो इसे भी सही मीट कर देंगे, ठीक है। सेम -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 4 ये हो जाएगा, ठीक है, तो -2 को लिख देंगे 4 और 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वो भी 4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये लिख देंगे, ठीक है। तो अब और 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, और अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है, तो उसे भी मीट करेंगे 1 से, ठीक है। अब चेक करेंगे 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो देखो 1 1 के लिए क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए बी में उनके पास केवल एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 1 की प्री इमेज कितनी दे रखी है, एक -1 भी दे रखी है 1 भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 1 नहीं है, ठीक है, नॉट 1 1 नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, देखो ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके पास प्री इमेज कहाँ है, -3 के पास प्री इमेज नहीं है, -2 के पास प्री इमेज, क्योंकि हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए बी में सबके पास प्री इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है नहीं है प्री इमेज, तो नॉट ऑन टू, तो ऑन टू भी नहीं है ये, ठीक है, ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसे प्रूफ करेंगे इसके अंदर, तो देखो प्रूफ करेंगे कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लेट 1 1 के लिए लेट 1 एंड -1 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, 1 और -1 किस में बिलोंग करता है जेड में, ठीक है, 1 और -1 को बिलोंग कर लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स का मतलब 1, ठीक है, एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसमें रखेंगे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 रख देंगे। अब एफ -1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब भी 1 हो जाएगा। अब रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ बाई की जगह -1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 आ गया, वट ये जो है ना एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई वो तो क्या है इक्वल नहीं है, ये -1 है, ये 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। अब चेक करेंगे ऑन टू के लिए, ठीक है, ऑन टू के लिए देखो ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, तो ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसका तो इजीली शो कर देंगे कि -1 जो है, हाँ, लेट -1 बिलोंग्स टू जेड, जो -1 है वो जेड में तो बिलोंग करता है, वट -1 हैज़ नो प्री इमेज -1 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है, इन डोमेन और
जेड, डोमेन जेड में, ठीक है। डोमेन जेड में कोई इसके पास प्री इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट ऑन टू, तो आर ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम शो कर देंगे। अब देखो इसके हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि मतलब सेकंड का थर्ड ऑप्शनल। तो थर्ड में हमें दे रखा है एफ सच दैट आर गिव्स आर गिवन वाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो हमें आर दे रखे हैं, आर का मतलब रियल नंबर, तो बस इसके अंदर भी सेम करना है, चेक करना है ये ऑन टू है या फिर वन है या नहीं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमें ये जो दे रखे है डोमेन, डोमेन का मतलब रियल नंबर, मतलब -1 -2 -3 माइनस ऊपर से लिखें -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। अब डोमेन वो कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन क्या लेने, वो भी रियल नंबर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -9 और -9 -8 और ऐसे ही एंड सो ऑन 0, ठीक है। डेडेड एस 0 1 2 9 एंड डेडेड एस 4 लिख देंगे पहले, ठीक है। 4 डेडेड एस 9 16 और 16 हो जाएगा और 25 इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारे नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जो हमें फंक्शन दे रखा है ना, स्टेप्स दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में दे रखा है, तो देखो पुट करेंगे -3 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 को मीट कर देंगे, ठीक है, कर दिया। और देखो इसी प्रकार सेम 3 का भी क्या होता है 9, तो 3 को भी मीट कर देंगे 9 से। 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का -2 का 4 आ जाएगा, इसी प्रकार 2 का भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करेंगे 1 है या नहीं। 1 के लिए क्या देखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बी में, ठीक है, ये बी है ये ए है, कोडोमेन, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब सबके पास नहीं, हर एलिमेंट्स की केवल एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर तो है ही नहीं, 4 की 2 दे रखी हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 की भी 2 दे रखी है, तो ये 1 नहीं है, नॉट 1 क्या है, नॉट 1। अब ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सबके पास क्या होना चाहिए, सबके पास एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, एक एक नहीं, मतलब सबके पास होनी चाहिए प्री इमेज। तो देखो इस -9 के पास प्री इमेज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स के पास, तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, तो ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। अब देखो 1 के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे फॉर 1 को कैसे प्रूफ करेंगे, लेट 3 -3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर में बिलोंग करते हैं। तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इस फॉर्म में लिखना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो F3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9। अब F -3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तब भी 9 आ रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू F3 इक्वल टू F -3, तो क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 9, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे इक्वल, बट गाइस ये जो दे रखे थे ना, ये 3 नॉट इक्वल्स टू -3, ये जो एफ एक्स और एफ वाई दे रखे ये तो इक्वल नहीं दे रखे ना, ठीक है। क्या दे रखे हैं, ये तो 3 दे रखा है, ये -3, तो ये तो इक्वल नहीं होते ना, तो क्या हो जाएगा, सो एफ इज़ नॉट 1 तो एफ क्या होगा, 1 नहीं होगा। चेक करेंगे ऑन टू के लिए, ठीक है, ऑन टू के लिए चेक करेंगे। अब ऑन टू के लिए कैसे चेक करते हैं, ऑन टू के लिए भी हम वो फिगर ही बनाएंगे, ठीक है। फिगर में देखो मतलब एक एग्जाम ऑन टू को तो हमने प्रूफ कर लिया ना, ठीक है, बस वो तो है ही नहीं, ठीक है, पहले ही प्रूफ कर लिया। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम बस शो करना है कि नहीं है, ठीक है। लेट -1 बिलोंग्स टू आर, -1 बिलोंग्स टू करता है आर में, बट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन आर, लेकिन जो आर इसमें रियल नंबर में तो बिलोंग कर रहा था इधर की साइड में, ठीक है, इसमें, बट इसके पास कोई प्री इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ नो प्री इमेज इन आर, सो एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑन टू नहीं होगा। अब देखो इसी प्रकार से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, इसका फोर्थ में दे रखा है एफ सच दैट एन गिव्स एन गिवन वाई
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम शो करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो देखो डोमेन हमें क्या दे रखी है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या दे रखी है, कोडोमेन, वो भी नेचुरल नंबर 1 2, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, 8 हो जाएगा, और 27 लिख लेंगे एंड सो ऑन, 27 और 64 120 इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो चेक करेंगे, ये फंक्शन दे रखा है हमें ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। तो उसमें रखेंगे 1, क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का करेंगे तो 125, इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप चेक करेंगे 1 1 है या नहीं है। तो देखो 1 1 सब जितने भी इमेज, ये बी है, ये है ए के, बी के कितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी के जो 8 दे रखा है, 27 मतलब जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके पास एक प्री इमेज है, क्या है, 8 की 1 है, 27 की 3 है और 64 की 4 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 है, क्योंकि जो एलिमेंट्स के पास क्या दे रखी है, इमेज दे रखी है, ठीक है, उनके पास एक एक प्री इमेज दे रखी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि सब एलिमेंट्स के पास एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, बट इसके अंदर तो है ही नहीं 1 2 3 के पास, तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। तो फॉर 1 1 1 1 के लिए चेक करेंगे, 1 1 के लिए क्या देखते हैं, 1 1 तो है, ये बस प्रूफ करना होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 1 1 की कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, एक्स की पावर क्यूब, एंड एफ वाई हमें क्या दे रखा है, वाई की पावर क्यूब, उसी फंक्शन में बना लेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। ये दे रखा है ना, इसी में बना लेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब जाएगा, एफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई होता है, तो एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब से क्यूब फिनिश, एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। जब एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा तो बस क्या हो जाएगा, ये प्रूफ करना था, तो क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1, ठीक है। आप ऑन टू चेक करेंगे, देखो ऑन टू तो है ही नहीं, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन कोडोमेन। देखो कोडोमेन में ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन नेचुरल नंबर, ठीक है, इन डोमेन नेचुरल नंबर। सो आर इज नॉट ऑन टू, तो आर क्या होगा, ऑन टू ही नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम शो कर देंगे। अब गई हमारे पास फिफ्थ दे रखा है ऑप्शनल, इसका सेकंड का फिफ्थ, एफ सच दैट जेड गिव्स जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। जेड का मतलब क्या हो जाएगा, रियल नंबर। चेक करेंगे जैसे हम आगे सम में कर चुके हैं, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है। डोमेन हमें क्या दे रखी है, जेड, जेड का मतलब रियल नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और कोडोमेन में क्या लिखना है, वो भी हमें रियल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, -3 -2 और -1 0 और फिर लिख देंगे 8 और 27, ठीक है। नेगेटिव में भी लिखेंगे इसके, ठीक है, नेगेटिव में भी इसे एक सेकंड यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, -27 -8 -1 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एंड ऑन लेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे फंक्शन जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर क्यूब। अब हम रखेंगे 1 यहाँ पे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो 1 से क्या कर देंगे, मीट कर देंगे 1 को। -1 रखेंगे तब क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो देखो -1 को -1 से मीट कर देंगे। और अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 8, तो 2 को मीट कर देंगे 8 से, ठीक है। इसमें रखेंगे फंक्शन, अगर -2 रखेंगे तो -8 मिलेगा, ठीक है। तो -8 से मीट कर देंगे। तो देखो अब चेक करेंगे 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो 1 1 के लिए देखो जितने भी एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट्स के पास इसमें इमेज दे रखी है, प्री इमेज दे रखी है ना, तो क्या केवल एक एक प्री इमेज दे रखी है। 4 के पास
टू की क्या हो जाएगी, 8 की क्या है, 2 हो जाएगी, 1 की क्या है, 1, -1 की -1, -8 की -2। तो मतलब जो भी एलिमेंट्स के पास हमारे पास इसमें प्री इमेज है वो क्या है, केवल 1 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 यूनिक है, तो मतलब 1 1 तो हो जाएगा। लेकिन ये ऑन क्या हो जाएगा, ऑन टू है ये, ठीक है। ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू के लिए देखो क्या हो जाएगा, ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि या सबके पास सब एलिमेंट्स के पास इसके अंदर प्री इमेज दे रखी है। तो देखो इस सबके पास तो नहीं है, जैसे 2 के पास नहीं है, 3 के पास नहीं है, तो ये सारे क्या है, इनके पास तो प्री इमेज है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। ठीक है, क्या है, नॉट ऑन टू फॉर 1 1। अब 1 1 प्रूफ करेंगे, क्योंकि 1 1 तो है, 1 1 के लिए प्रूफ करना पड़ता है f(x) = fy implies that x = y। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू z, x, y z में बिलोंग करते हैं, और f(x) = क्या दे रखा है, x की पावर क्यूब। ठीक है, fy क्या है, fy भी हमें y की पावर क्यूब दे रखा है। ठीक है, इसमें fy x की जगह y पुट कर लेंगे, तो होता है f(x) = fy, तो हो जाएगा x³ = y क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, x = y, x = y प्रूफ हो गया। तो क्या हो जाएगा, सो f इज़ 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, ऑन टू तो है ही नहीं। ठीक है, तो लेट 2 बिलोंग्स टू z, 2 z में बिलोंग करता है। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू z, बट 2 हैज़ नॉट प्री इमेज इन डोमेन z, सो f इज़ नॉट ऑन टू, तो f ऑन टू नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर देंगे।